वंदे मातरम साथियों। तो आज हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। अब क्या कारण है कि जो व्यक्ति राम मंदिर पे फैसला आने से पहले बोला करता था कि जो भी कोर्ट के का निर्णय होगा वो हम सभी को मान्य होगा और हम इसको पूरे दिल से स्वीकार करेंगे, इस तरह के बयान देने वाला व्यक्ति जैसे जैसे राम मंदिर बनता गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की डेट पास आती गई, अब उसके स्टेटमेंट्स इस तरीके के हो चले हैं कि मैं तो जब तक जिंदा रहूँगा तब तक अपने बच्चों को ये बताऊँगा कि यहाँ पे मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया था। या फिर अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि तुम लोगों को गुस्सा नहीं आता क्या तुम्हारे अंदर का खून नहीं खोलता कि हमारी जहाँ पे मस्जिद हुआ करती थी वहाँ पे आज ये सब क्या हो रहा है। तो हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों उनके स्टेटमेंट्स समय के साथ साथ बदलते जा रहे हैं और वो ऐसा करके आखिर क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या इतिहास है उनका और वो किस तरह की राजनीति करते हैं। तो सबसे पहली बात, असदुद्दीन ओवैसी राजनीति में कोई नए व्यक्ति नहीं है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि मोदी के आने के बाद या बीजेपी के उदय के साथ साथ इनका भी उदय हुआ, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। इस पार्टी AIMIM की स्थापना 1927 में हुई थी और 1927 से लेके 1947 तक इसका नाम सिर्फ MIM हुआ करता था। और ये एक बेसिकली एक ऐसी पार्टी थी जो भारत विरोधी थी। भारत विरोधी से मतलब कि जब ये चॉइस दी गई सारे स्टेट्स को कि आप भारत के साथ रहना चाहते हैं या भारत से अलग रहना चाहते हैं, तो MIM भारत से अलग रहना चाहती थी, लेकिन सरदार पटेल के चलते ये हो ना पाया। आखिरकार हैदराबाद भारत का ही एक हिस्सा बना और MIM को मजबूरी में भारत के साथ आना पड़ा। उसके बाद इन्होंने तब भी इनकी भारत विरोधी नीतियां जारी रहीं, जिसके कारण से इस पार्टी पे बैन लगाया गया और इसके जो संयोजक थे उनको जेल में डाल दिया गया। बाद में 1957 में उनको रिहा किया गया इस शर्त पे कि वो भारत में नहीं रहेंगे बल्कि पाकिस्तान चले जाएंगे। उन्होंने ये शर्त मान ली और बाहर निकल के उन्होंने ओवैसी के दादाजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनके दादाजी के बाद ये गद्दी इनके पिताजी को मिली और इनके पिताजी से ये गद्दी इनको मिली। कुल मिला के ये लगभग 80 सालों से राजनीति में है इनका परिवार। और असदुद्दीन ओवैसी भी नेपोटिज्म का ही एक प्रोडक्ट है, जैसे राहुल गांधी या लालू यादव या अखिलेश यादव, जिसको भी आप बोलना चाहें। 90% हमारे राजनेता नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट हैं, ये भी वैसे ही है। अब समझने की बात यह है हाँ अब समझने की बात यह है कि इनका परिवार इतने लंबे समय से राजनीति में तो रहा, लेकिन इन्हें सफलता कब मिली। इन्होंने सबसे पहले चुनाव लड़ा 1994 में। 1994 से पहले तक ये केवल हैदराबाद की लोकल पॉलिटिक्स में सीमित थे। एक आध बार शायद इनकी पार्टी ने म्यूनसिपैलिटी का लेवल के चुनाव जीते थे, पर इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं था। 1994 में इन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और बाबरी मस्जिद टूटने की लहर में ये जीत के विधायक बने। 2004 में इन्होंने लोकसभा के लिए लड़ा और लोकसभा में भी मोदी के गोधरा की वेव के चलते ये वहाँ भी जीते। और अब इनकी राजनीति 7-8 सीटों तक पहुँच चुकी है आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन इनका मकसद सिर्फ इन 7-8 सीटों तक नहीं है और इनकी राजनीति का पुराना अनुभव इनको ये बताता है कि जब जब मुसलमानों के दिल में आक्रोश होता है या जब जब उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तब तब इनका सपोर्ट बढ़ता है। जैसे कि विधायक का चुनाव इन्होंने 94 में जीता, 92 में बाबरी डेमोलिशन हुआ था, 94 में ये जीत के आए।
2002 में गोधरा हुआ, 2004 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जब तक इनको लगता था कि भारत के कोर्ट्स ये हिम्मत नहीं करेंगे कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला दें, तब तक ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला और बहुत बड़ा देशभक्त और डेमोक्रेट बताते हुए बोला करते थे कि हम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम सबको मान्य होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उस समय तो इन्होंने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने बोलना शुरू किया कि ये केवल आस्था के बल पे दिया गया फैसला है, जो कि पूर्णतया गलत है। अगर आस्था के बेसिस पे ही फैसला देना होता तो ये फैसला बहुत पहले आ चुका होता। ये जो केस आज़ाद भारत में भी 75 साल तक जो ये केस चला, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि कोर्ट आस्था के आधार पर फैसला नहीं देना चाहता था और उसने सबूत मांगे थे। सोचिए किस बात के सबूत मांगे गए कि श्री राम वहाँ पैदा हुए थे या नहीं। वो सबूत जो कम से कम 5000 साल पहले के इतिहास के आप मांग रहे हैं। आप खुद सोचिए कि ये कितना तर्क संगत था। मगर बावजूद इसके श्री रामभद्राचार्य आचार्य जी की गवाही के द्वारा ये बात साबित की गई कि भाई वहाँ पे रामचंद्र जी का पैदा हुए थे और बकायदा उस पूरे लोकेशन को पिन पॉइंट किया गया रामचरितमानस की चौपाइयों के द्वारा कि यही वो जगह है जहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था। उसके बाद ये फैसला आया है। इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फाइंडिंग्स थी, उसके अलावा जो विदेशी ट्रैवलर्स आए थे जिन्होंने अपनी बुक्स में इस बात का विवरण दिया है कि वहाँ पे लगातार एक बड़ा मंदिर था जहाँ पे हिंदू पूजा किया करते थे, बड़े बड़े मेले लगा करते थे आस्था के। इन सारे सबूतों के आधार पे ये फैसला दिया गया कि वहाँ पे मंदिर था जिसको तोड़ के और मस्जिद बनाई गई। इसके बावजूद कोर्ट ने जब ये मान लिया, इसके बावजूद मुसलमानों को एक अलग से ज़मीन दी गई जो कि पूरी तरीके से अतार्किक और असंवैधानिक है। अगर किसी ने किसी के घर पे कब्जा किया है और आप उसका घर वापस देते हो तो क्या आप कब्जा करने वाले को भी जाके उसका मुआवजा भी देते हो क्या कि अब तुम कहाँ रहोगे तो चलो तुमको दूसरा घर दे देते हैं? नहीं देते हो। लेकिन यहाँ पे ये किया गया। हमारा विश्व प्रसिद्ध सेक्युलरिज्म जो है उसके आधार पे ये फैसला दिया गया। इसके बाद भी इनका ये कहना है कि हमारी मस्जिद तो वही रहेगी, एक बार जो मस्जिद बन गई वो हमेशा मस्जिद रहती है। हम भी ये बोल सकते हैं कि भैया हमारे भी मंदिर थे, एक बार जो मंदिर बन गया सारे के सारे मंदिर रहेंगे। क्या होगा इसका अंजाम? ये बात कहाँ जाएगी? सीधी सी बात है, आज की डेट में उनको दिख रहा है कि मुसलमानों को इस समय भड़काया जा सकता है। इस समय उनको इस बात का एहसास दिलाया जा सकता है कि देखो तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ। और यही काम ओवैसी की पार्टी कर रही है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे राम मंदिर की प्रतिष्ठा और भव्यता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ज्ञानवापी और मथुरा का केस आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनके स्टेटमेंट और हार्श होते जा रहे हैं। और आज तो 2-4 मौलाना और जुड़ गए उनके साथ जिन्होंने इसी तरह की बयानबाजी की कि मुसलमान कब तक सब्र रखेगा। सब्र किस बात का भाई? किस बात का सब्र? क्या चाहते हो? हमने 500 साल इंतज़ार किया, बावजूद इसके कि वहाँ पे मस्जिद गिरा दी गई थी, इसके बाद भी हमने 30-35 साल इंतज़ार किया कि वहाँ पे कोर्ट के फैसले के साथ और शांतिपूर्वक कंस्ट्रक्शन हो सके। अदरवाइज़ करना ही होता तो ये चीज़ ज़बरदस्ती 30-35 साल पहले ही हो जाती। लेकिन उस बात का कोई तब सब्र की बात नहीं थी, तब कोई सब्र नहीं देख रहा था कोई। अब अचानक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और ज्ञानवापी पे श्रृंगार गौरी की पूजा का जो फैसला आया कि श्रृंगार गौरी में पूजा करने की इजाज़त दे दी गई, उसके बाद अचानक ये बात हो गई कि मुसलमान कितना सब्र करेगा? कितना सब्र कर लिया मुसलमान ने? और किस चीज़ का सब्र? हमारी ही चीज़ हम ही को वापस देने के लिए आपके सब्र का इम्तिहान है। और हमारे सब्र का कोई इम्तिहान नहीं है। हम मतलब नेहरू और गांधी की पॉलिसी
कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से करके खुश रखो, उनको अपनी साइड लेने की कोशिश करो। वो मर गए ये करते करते, गांधी भी मर गए और नेहरू भी मर गए। क्या मुसलमान उनके साथ आ गए? गांधी के जीवन का सबसे बड़ा मलाल ये था कि वो मुसलमानों को कभी अपने फेवर में नहीं कर पाए, मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर वो कभी नहीं बन पाए, बावजूद इसके कि उन्होंने हर हथकर्म किए ये काम करने के लिए। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि हिंदुओं को अपनी गर्दन झुका देनी चाहिए, अगर कोई मुसलमान मारने आता है तो उनको गर्दन झुका के गर्दन कटवा लेनी चाहिए, कम से कम उनको इस बात का संतोष रहेगा कि वो अब एक बेहतर जगह पे। कौन सी बेहतर जगह? किस जगह की बात कर रहे थे वो? और उस जगह पर मुसलमानों को क्यों नहीं भेजना चाहते थे अगर वो बेहतर जगह थी तो? नेहरू नेहरू का भी यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी समय आ सकता था, आज़ादी के जस्ट बाद, जो कि एक एक्चुअल सेक्युलर कंट्री में होना चाहिए, सबके लिए समान नियम। यही है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कुछ और है? इस बात का विरोध स्वयं नेहरू ने किया था। नेहरू ने बोला था कि मुसलमान इस बात के लिए तैयार नहीं है। मतलब हिंदू हर बात के लिए तैयार है, हिंदुओं के साथ आप चाहे जो कर सकते हो वो उसके लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो कुछ भी चूं भी करेगा ना तो उसके सेक्युलरिज्म पे उल्टी गिनती उंगलियां उठाई जाएंगी और उसको ये एहसास कराया जाएगा कि वो धर्म के नाम पे कितना कट्टर हो गया है। अगर वो समान धर्म की भी, समान नियमों की भी बात करता है तो ये भी उसकी धार्मिक कट्टरता है। ये राजनीति भारत में छोटा मोटा नहीं, 70-80 साल हुई है। 70-80 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, 3-4 जनरेशन्स की बात हो रही है ये। और इस राजनीति का परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं को अपने हिंदू होने पे ही शर्म आने लगी। आज भी आपको बहुत सारे हिंदू, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मिलेंगे जो इस बात, राम मंदिर बनने का विरोध करेंगे, जो इस बात का विरोध करेंगे कि हम खुशियां क्यों मना रहे हैं। मिल जाएंगे आपको, ट्विटर खोल के देखिए, एक ढूंढेंगे 70 मिलेंगे, 100 मिलेंगे, जो खुलेआम गालियां दे रहे होंगे कि मैं नहीं मानता और मेरे लिए तो भारत वही था जो गांधी के सपनों का भारत है। क्या था गांधी के सपनों का भारत? क्या था? गांधी के सपनों का भारत ये था कि भैया मुसलमानों का राज हो जाए पूरे भारत के ऊपर। अगर नहीं था तो गांधी इस बात की वकालत क्यों किया करते थे, हर चीज में मुसलमानों का सपोर्ट क्यों करते थे वो? इसका जवाब सिर्फ इतना सा है, क्योंकि उनके दिल में बहुत बड़ी इच्छा थी मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बनने की, जैसे वो हिंदुओं के थे। और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए वो मुसलमानों की हर डिमांड, हर बात को मानते थे और उसका सपोर्ट किया करते थे, और हिंदुओं को समझाया करते थे कि कैसे उस बात को मान लेने में, अपनी सहन शक्ति दिखाने में उनकी जीत है। भाई साहब, सहन शक्ति का क्या मतलब होता है? सहन शक्ति, किसी की सहन शक्ति का फायदा उठाना और उसको सहने पे मजबूर करते जाना, क्या ये डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की? बहुत सारे दुनिया में सेक्युलरिज्म के पौधा पड़े हैं और हो सकता है इस वीडियो पे भी आ जाएं नोचने के लिए कि हाँ ये तो तुम तो नफरतवादी बातें कर रहे हो और भड़का रहे हो। क्या भड़का रहे हो? आप मेरे को समझाओ कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। मेजॉरिटी को दबाना, माइनॉरिटी को अपीज करना, क्या ये डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की? है तो कहाँ है? किसने बोली ये डेफिनेशन है? पर भारत में पूरे टाइम यही फॉलो हुआ है। और जिसने भी हिंदुत्व की बात की, वीर सावरकर जैसे लोगों को विलन बना के रख दिया गया। उनको इतिहास का सबसे निकृष्ट आदमी जो हो सकता था वो सावरकर था। ये कांग्रेस और गांधीवादियों की सोच है। आप सावरकर के विषय में जानते ही नहीं हो, आपको बताया ही नहीं गया है। पर सच्चाई ये है कि सावरकर ना होते या उनकी विचारधारा के लोग ना होते तो आप इससे कहीं ज्यादा बुरी स्थिति में होते जिस स्थिति में आप हो। और ओवैसी उसी विचारधारा को आगे लेके जा रहा है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है
कि आज की डेट में अगर मुसलमानों को ये एहसास दिलाया जाए कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ, मैं ही हूँ जो तुमको आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारा जो इस देश के ऊपर जो आधिपत्य चला करता था मैं उसको वापस ला सकता हूँ, या इसकी वो अगर उम्मीद भी दे पाया, तो आज जो वैसी 7 सीटों पे है, ये 7 सीटों से बड़े आराम से 30 सीट 35 सीट तक आ सकता है मुस्लिम बहुल इलाकों का समर्थन पाके। ओवैसी की समस्या क्या है? ओवैसी की समस्या ये है कि हर पार्टी, बीजेपी के अलावा हर पार्टी उन्हीं मुसलमानों के वोटों के लिए लड़ रही है। सब उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही तुम्हारे हितैषी हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो तेजस्वी हों, सबके चुनाव जीतने के फॉर्मूले में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए वो हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कि मुसलमानों को, अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बता सकें। ओवैसी को एक हार्डकोर मुस्लिम होते हुए भी ये बात साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है, उसका भी एक रीज़न है। एक्चुअली में ओवैसी की पार्टी एक हैदराबाद की लोकल पार्टी है, जिसका हैदराबाद के बाहर कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलता। तो जो मुसलमान बाहर के हैं, जिनको ऐसा लगता भी है कि ओवैसी ठीक आदमी है या ठीक बात बोल रहा है या हमें ओवैसी को सपोर्ट करना चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए, उनको भी ये बात पता है कि वो ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे तो उनका वोट लगभग वेस्ट चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि कुछ वोट कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, कुछ वोट समाजवादी के साथ चले जाएंगे, कुछ वोट किसी और पार्टी के साथ चले जाएंगे। तो AIMIM का कैंडिडेट हार्ड लाइनर मुस्लिम पार्टी होने के बावजूद भी उस तरीके से नहीं जीत पाता जो वो जीत सकता है। इसी चीज को बदलने का प्रयास कर रहा है ओवैसी। इस समय ये ओवैसी के लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। इस समय ओवैसी बहुत आराम से मुसलमानों को इस बात का यकीन दिला सकता है कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, सारी पार्टियां उनके साथ बहुत गलत कर रही हैं, और केवल एक वही है जो उनका भला कर सकता है, क्योंकि वो खुद मुसलमान है। और इस बात को भुनाने के लिए उसके स्टेटमेंट्स दिन पर दिन कट्टर और कट्टर और कट्टर होते जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी उसके ये सब बोलने से न संविधान खतरे में आ रहा है, ना कोर्ट की अवमानना हो रही है, ना सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है। ये क्या है? ये तो बेचारे एक मुसलमान की आवाज़ है, दिल की व्यथा है जिसको वो बता रहा है। यही बातें आप एकदम इस सिचुएशन को पलट दीजिए, और यही बातें अगर एक हिंदू हार्डलाइनर व्यक्ति बोलता है तो ये सारा मीडिया, जितना भी सेक्युलर मीडिया है, ये आके उसके ऊपर नोचने लगेगा कि तुम तो देश को दंगों की आग में, हिंसा की आग में झोंक देना चाहते हो, तुम तो एक गृह युद्ध की शुरुआत करना चाहते हो। जो 3 पूजा स्थल हिंदुओं ने मांगे थे, ये डिमांड आज की नहीं है, ये डिमांड सैकड़ों सालों से है, और आज भी हजारों मंदिर तोड़े गए हैं, लेकिन इसके बावजूद केवल 3 मंदिरों की डिमांड है। पर उसमें भी हिंदुओं को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो कितने बुरे हो गए हैं, कितने घटिया सोच है उनकी, किस तरीके से वो देश को ख़त्म कर रहे हैं। इन बातों में बिल्कुल मत आइए। सीधी बात है, ओवैसी अपनी राजनीति खेल रहा है, उसको इस समय मौका दिख रहा है एक मुस्लिम हार्डलाइनर पार्टी बनने का, जिसका वो पूरा प्रयास कर रहा है। सेक्युलर गैंग जो है वो भी वही लोग हैं जिनके इलेक्शन जीतने के इक्वेशन में कहीं ना कहीं मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल है। हर आदमी उनको ही अपीज करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ये कोशिश नहीं करती है, इसीलिए उसको सांप्रदायिक और दुनिया भर के जो भी नाम, फासिस्ट है, ये लोग तो नफरती हैं, और पता नहीं क्या क्या जो भी बोला जाता होगा, ये सारी बातें सिर्फ आपको डिमोरलाइज करने के लिए। ओवैसी की बात पे भड़किए मत, क्योंकि ये उसकी मजबूरी भी है और ये उसका प्लान भी है। वो सिर्फ अपनी राजनीति खेल रहा है। हाँ, उसके ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस ज़रूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई वकील ये चीज़ देख रहा हो, इसका अगर संज्ञान लेके वो कुछ कर सकते हो, तो मेरा अनुरोध है कि वो इसको लेके कोर्ट की अवमानना के ऊपर, उसके ऊपर एक कोई केस ज़रूर करें,
क्योंकि वो खुलेआम कोर्ट के उस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है जो डिसीजन इतने सालों के कोर्ट केस के बाद आया है। तो मैं नहीं समझता कि उनको पब्लिकली इस तरीके का स्टेटमेंट देने का कोई अधिकार है। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।